हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 19 एग्जामिनेशन के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि AIB 19 का ऑफिशियल जो आंसर की है वो BCI ने जारी कर दिया है। आप सभी लोग AIB के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो AIB का ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है। अगर उन प्रश्नों पर जो उत्तर जारी किया गया है आपको कोई आपत्ति है, आपको ऐसा लगता है कि जो AIB ने ऑफिशियल आंसर की जारी किया है वो आंसर गलत है, तो आप सभी लोग उन प्रश्नों पर, जिन भी प्रश्नों पे आपको आपत्ति है कि जो AIB ने ऑफिशियल आंसर की जारी किया है उन प्रश्नों का उत्तर गलत है, तो उन सभी प्रश्नों पे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको आपत्ति दर्ज कराना है, कितनी फीस लगेगी और कब तक आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो अगर आपने AIB 19 का एग्ज़ाम दे दिया है और आपको लगता है जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसमें त्रुटि है, उसमें कुछ कमी है, कुछ गलतियाँ हैं, तो आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जो आपको लगता है कि BCI ने उनका उत्तर जो है गलत बताया है। तो अब आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना है उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न है, उन सभी को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल का कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सिंपली आपको AIB टाइप करके सर्च कर लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं AIB टाइप किया हुआ हूँ, गूगल का ब्राउज़र ओपन किया हूँ और AIB टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ टॉप पर आप देखेंगे जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस लिंक पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप AIB के ऑफिशियल जो पेज है वहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्शन रेज करने का जो टाइम दिया गया है, डेट दिया गया है वो 10 जनवरी 2025 तक है। 10 जनवरी 2025 के आधी रात तक आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और जिन भी प्रश्नों पे आपको ऑब्जेक्शन है उसके लिए जो है आप लोग जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक ही प्रश्न पे करना है, 2 ही प्रश्न पे करना है। आप चाहें तो पूरे के पूरे 100 प्रश्नों पे भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस लिंक पे हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपसे आपका रोल नंबर मांगेगा AIB का और उसके बाद से यहाँ पे पासवर्ड आपको फिल करना है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 5/10/1990 है, तो आपको लिखना है 0510/1990। इस तरीके से लिखना है, यानी कि कोई भी गैप नहीं रहेगा, कोई भी यहाँ पे जो है स्लैश वगैरह नहीं रहेगा। आपको सिंपली जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको टाइप कर देना है बिना स्पेस के, बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर के और यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद से लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग इसको फिल करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जब यहाँ पे रोल नंबर फिल कर लेंगे और डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे उसके बाद से लॉगिन पे क्लिक करना है। तो इस पे हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये देखिए ये नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं। इसमें से जो बेसिकली इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो यहाँ पैरा 5 हम लोग पढ़ लेते हैं। आपको जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। यानी कि अगर आप किसी प्रश्न पे आपत्ति कर रहे हैं, एक प्रश्न पे कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये, अगर 2 पे कर रहे हैं तो 1000 रुपये, 3 पे कर रहे हैं तो 1500 रुपये। यानी कि ईच क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ईच ऑब्जेक्शन सबमिटेड, यानी कि हर जो है ऑब्जेक्शन के लिए आपसे 500 रुपये का पेमेंट लिया जाएगा, चार्ज लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम नीचे कुछ और जो इम्पोर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन ट्रैकर विल रिमेन ओपन फ्रॉम 30/12/2024 टू 10/1/2025। यानी कि ये जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर है ये 30/12 से 10/1/2025 तक जो है ओपन रहेगी, उसके बाद से क्लोज हो जाएगी। तो अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो आज से लेकर के 10 तारीख तक इस बीच में आप कभी भी जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और हर एक ऑब्जेक्शन के लिए आपसे जो है 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, प्रोसीड। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है।
तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो है ये टोटल जो है 100 क्वेश्चन का यहाँ पे एक जो है पूरी फाइल आ जाएगी। तो इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन है। तो जिस भी प्रश्न पे आपको आपत्ति है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आंसर की में जो ऑप्शन इन्होंने दिया है इसका बी दिया है। अगर आपको लगता है कि बी नहीं होगा सी होगा तो इस पे आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, और ऑब्जेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेज ऑब्जेक्शन, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्शन टाइप पूछ रहा है। अब ऑब्जेक्शन टाइप में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए जैसा कि उत्तर कुंजी में दिया गया प्रश्न का उत्तर गलत है, या फिर क्वेश्चन ही गलत है, या फिर जो है प्रश्न के सारे विकल्प ही गलत है, या कि प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही है, या फिर जो है प्रश्न जो है पाठ्यक्रम से बाहर का है, आउट ऑफ सिलेबस है, या फिर अन्य कोई रीजन है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें से जो है उत्तर कुंजी में दिया गया प्रश्न का उत्तर गलत है। इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अब रेफरेंस आपको देना है, बुक टाइटल या फिर वेबसाइट लिंक, जो भी जहाँ से भी आप रेफरेंस दे रहे हैं उसको यहाँ पे फिल करना है। मान लीजिए बुक टाइटल हम यहाँ पे भर लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, ऐसे ही। नेक्स्ट ऑथर नेम हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, तो रीजन हम लोग देख लेते हैं। अब रीजन में मान लीजिए XYZ हम कुछ भी लिख देते हैं, आपको रीजन देना होगा। उसके बाद से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद से हम लोग यहाँ पे टॉप पे आते हैं ऊपर की ओर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्यू समरी, यहाँ पे व्यू समरी लिखा है, इस पे आप लोग को क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले प्रश्न का जो ऑब्जेक्शन किया था यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो चीज़। हमने वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे मेंशन की थी, रीज़न क्या है, रेफरेंस कौन सा है, बुक कौन सी है, टाइटल बुक टाइटल या वेबसाइट लिंक, अगर किसी वेबसाइट से आप रेफरेंस दे रहे हैं तो उसका लिंक यहाँ आप दे दीजिएगा। ऑथर नेम लिखना है आपको। अब यहाँ पे अगर मान लिए कि आपने ऑब्जेक्शन कर दिया और आपका मन बदल गया कि नहीं ये उत्तर सही है, इस पे नहीं करना है, तो आप जो है फिर से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिलीट कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। या फिर यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन है, इसमें अगर कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उसको संशोधित कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब नेक्स्ट आपको पेमेंट करना है। देखिए, या फिर अगर आपको पेपर पे फिर प्रश्नों पे जाना है तो बैक टू पेपर पे क्लिक कर दीजिएगा। अब मेक पेमेंट पे हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। तो मेक पेमेंट देखिए, अब यहाँ पे आपसे जो है 500 रुपये मांगा जा रहा है। तो इस पे आपको क्लिक करना है मेक पेमेंट पे। तो मेक पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो सीधे जो है यहाँ पे आपको पेमेंट वे पे ले आएगा। यहाँ पे आप जो है अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो ये तरीका है AIB 19 के प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन करने का। इस तरीके से आप जो है इन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आप चाहे 1 पे करिए, 2 पे करिए, लेकिन जितने भी प्रश्नों पे आपको ऑब्जेक्शन करेंगे उसके लिए हर एक प्रश्न पे ऑब्जेक्शन के लिए आपसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो अगर आप ऑब्जेक्शन कर लेते हैं तो फिर आप जो है अगर इसको प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ से इस पे प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको जो है आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको रिकॉर्ड के तौर पे रख भी सकते हैं। तो जिन लोगों को जो है AIB 19 के प्रश्नों पर कोई ऑब्जेक्शन है, जो उत्तर दिया गया है उत्तर कुंजी पर, वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। सारे प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं, 1 2 3 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल करके। उसके सामने उसका आंसर भी बताया गया है कि ऑफिशियल आंसर की में उसका आंसर क्या है। अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो उसके साइड वाले रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि AIB 19 का जो आंसर की जारी किया गया है उसमें जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत बताए गए हैं, तो आप सभी लोग उन प्रश्नों पर जिनका उत्तर गलत बताया गया है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और हर ऑब्जेक्शन के लिए आपसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपको करने हैं। अगर आपको ऑब्जेक्शन से संबंधित कोई गाइडलाइंस चाहिए कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन करना है, उसके लिए भी यहाँ पे एक PDF के रूप में फाइल अवेलेबल है। ये गाइडलाइंस की फाइल है, इस पे ऑब्जेक्शन ट्रैकर पे आप क्लिक करके गाइडलाइंस डाउनलोड कर सकते हैं।